हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रीकैप सीरीज में जो हमारे लेक्चर है आज का, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, लेक्चर नंबर 1। आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर करेंगे इसमें, और डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से जानते हैं, हर साल इस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो और प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत है, और यहाँ थ्योरेटिकल सवाल भी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे। ये रहा हमारा पहला सवाल, आप इसको नोट कर लें। फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ सिल्वर इज 3800। यहाँ यूनिट नहीं दी गई तो यूनिट लिख लीजिए एंगस्ट्रॉम। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ 2600 एंगस्ट्रॉम is incident on silver surface. Calculate the value of work function in joule and in electron volt. दूसरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हमें थोड़ी एक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले वर्क फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वर्क फंक्शन होता है SC बाय लैम्डा नॉट। पहले हम इसको जूल में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.6 इंटू 10⁻34। लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸, और ये है 3800 एंगस्ट्रॉम। तो इसको आप मीटर में बदलिए, तो ये हो जाएगा अब हमारा 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻26, और ये हो जाएगा 38 इंटू 10⁻8। अब -8 ऊपर जाएगा तो आपका बचेगा 6.6। इसको हम लिखते हैं 3 इंटू 38, और ये हो जाएगा 10⁻26 प्लस 8। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में। तो फाई इक्वल टू 6.6 इंटू 3। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, करते हैं। और ये आ गया -18। अब सबसे पहले 2 से कैंसिल कर दीजिए 9, तो ये हो जाएगा 3.3। अब 3.3 को आप डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.9 अपॉन 19 इंटू 10⁻18। तो अब आप इसको क्या करिए, अप्रॉक्सीमेशन लगाइए। इसको 10 लिख दीजिए, इसको 20 लिख दीजिए। इतना अप्रॉक्सीमेशन हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻18, या हम इसको बोल सकते हैं 5 इंटू 10⁻19 जूल। तो इस तरह की कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पूछा जाता तो ये शायद बहुत सिंपल होता। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12,400 अप्रोक्सीमेटली आएगा अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये हो गया इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 3,800, ये है 12,400, डबल जीरो कैंसिल, 124/38, 2 से कैंसिल कर दिए 9, 62, 62/19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ नहीं करना है, 62 को 19 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 93 या 57, 5 50, 3.2 12। तो ये लगभग क्या आएगा, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें। तो ये तो हमने पहला पार्ट क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक तरीका बताते हैं। वर्क फंक्शन हमें मालूम है, अब हम ये इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो 12,400 डिवाइडेड बाय 2600, तो ये हो गया 124/26
62/30, 62/30, 4.7। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया वर्क फंक्शन, वो हम निकाल ही चुके हैं, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सीधे सीधे वर्क फंक्शन में लगा दीजिए। E इक्वल टू एच न्यू, एच फाई ई न्यू इक्वल टू, आई एम सॉरी, E इक्वल टू प्रोटॉन की एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया हमारा 4.7, वर्क फंक्शन था हमारा 3.2, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 4.7 माइनस 3.2, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बेसिक कैलकुलेशन वाला सवाल लिया है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी हो गया। अब पूछा है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। भाई ये तो बहुत कमाल का सवाल है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसे देख लेते हैं। यस, वेलोसिटी ही पूछी है, तो बस यहाँ आपको काफी पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में। तो देखिए, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये 1.5 को आप लिख सकते हैं इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो वी मैक्स का स्क्वायर होगा 2 इंटू 1.5, 3, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये इलेक्ट्रॉन का मास नीचे आ जाएगा। तो वी मैक्स का स्क्वायर होगा 4.8 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू, ये 31 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12। तो वी मैक्स स्क्वायर अब ये हो गया 48/91 इंटू 10 टू द पावर 12। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बस वही जोरदार चीज है। वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 48/91 इंटू 10 टू द पावर 12। तो वी मैक्स आ जाएगा रूट ऑफ 48/91, और पावर 12 है तो रूट में लेगी आ जाएगी 10 टू द पावर 6। तो ये लगभग हम कह सकते हैं। अब हमें अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। 48 को हमने लिख दिया 49, और 91 को हमने लिख दिया 90। तो वी मैक्स विल बी 7, और रूट 90 को हमने लिखा 9 इंटू 10। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 7/3 इंटू रूट 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब रूट 10 की वैल्यू 7/3 इंटू 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ओ सॉरी माइनस नहीं आएगा, ये गलती से कर दिया, ये प्लस ही रहेगा। तो वी मैक्स विल बी 7/9.9 इंटू 10 टू द पावर प्लस 6, और 9.9 को आप लिख सकते हो लगभग 10। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इससे आपका आंसर मिल जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत कैलकुलेशन प्रैक्टिस चाहिए, तभी हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इसकी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आउट ऑफ 50 कम से कम 35 से लेकर 35 क्वेश्चन क्या होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। 32 तो होते ही है। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए।
light of two different frequencies whose photons have energies 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively illuminates a metal work function 0.5 electron volt, the ratio of maximum kinetic energy of emitted electron. देखिए ये बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है. एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 5 प्लस ई के. तो भाई सबसे पहले फोटोन की एनर्जी क्या थी 1, वर्क फंक्शन क्या था 0.5, तो 1 माइनस 0.5 इक्वल टू ई के, इसे 1 कर देते हैं ना. इसके बाद बहुत सिंपल सवाल है, फोटोन की एनर्जी है 2.5, वर्क फंक्शन है 0.5 और मान लो आप काइनेटिक एनर्जी है ई के 2, तो 2.5 माइनस 0.5 इक्वल टू ई के 2, तो ये हो गया 2 इक्वल टू ई के 2. तो अब देखिए आपको निकालना क्या है, ई के 1 अपॉन ई के 2, ई के 1 अपॉन ई के 2. तो ई के 1 है आपका 0.5, ई के 2 है आपका 2, ई के 1 अपॉन ई के 2, 0.5 अपॉन 2, 0.5 मतलब 5/10. तो आपका आंसर आ गया 1:4. तो देखिए बिल्कुल फिट बैठता है एग्जामिनेशन पैटर्न में. ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने इसमें लगा दिया, तो ये इसका आंसर सीधे सीधे आ गया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करें. ओके, नोट कर लिया आपने इसको. A photosensitive metallic surface has work function h nu naught. If photons of energy 2h nu naught fall on this surface, the electron comes out with a maximum velocity of 4 into 10 to the power 6 meter per second. When the photon energy increases to 5h nu naught, the maximum velocity of photoelectron will be. तो बहुत ही बढ़िया सवाल है. अब 4 आंसर इसके दिए. तो देखिए सबसे पहले हम आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ वी मैक्स स्क्वायर. तो पहले अभी फोटोन की एनर्जी थी एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन अच्छा वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट है और एनर्जी कितनी है 2h न्यू नॉट. तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. एनर्जी है 2h न्यू नॉट, वर्क फंक्शन है h न्यू नॉट, हाफ m v मैक्स 1 का स्क्वायर. तो ये हो गया h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ m v मैक्स 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1. अब क्वेश्चन पे जाते हैं. वो बोलते हैं कि ये हमें मालूम है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, बाद में रखेंगे. अब कम्स आउट ओके. अब उन्होंने बोला व्हेन द फोटो एनर्जी को बढ़ाकर 5h न्यू नॉट कर दिया जाए, तो ठीक है 5h न्यू नॉट कर दी. वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, वो उतना ही रहेगा. और मान लो इस पर स्पीड कितनी है, v मैक्स 2 का स्क्वायर है. तो ये हो गया 4h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ m v मैक्स 2 का स्क्वायर. तो दूसरा इक्वेशन आ गया. अब पहले इक्वेशन से हम दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. h न्यू नॉट इक्वल टू 4h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ m v मैक्स 1 का स्क्वायर अपॉन हाफ m v मैक्स 2 का स्क्वायर. ये कट गया.
ये भी कट गया, तो क्या बचा 1/4 इक्वल टू वी मैक्स 1 का स्क्वायर अपॉन वी मैक्स 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2, रूट ले लिया, वी मैक्स 1 अपॉन वी मैक्स 2। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। वी मैक्स 2 विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी मैक्स 2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ वी मैक्स 1। तो ये आपको जो स्पीड दी गई थी कितनी दी गई थी 4 इंटू 10 टू द पावर 6। पहले स्पीड थी 4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो वी मैक्स 2 हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो वी मैक्स 2 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, पूछे जाने लायक सवाल। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 8 इंटू 10 टू द पावर 6। एक बार आप और चेक कर सकते हैं इसको। तो सिंपल क्वेश्चन था आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, और ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम इसको इंपॉर्टेंट तो लिख ही सकते हैं, नोट कर लें। अब देखिए, when a point source of monochromatic light is at a distance of 0.2 meter from a photoelectric cell, the cutoff मतलब stopping voltage and the saturation current are 0.6 volt, cutoff voltage 0.6 volt और current कितनी है 18 milliampere respectively. If the same source is placed at a distance 0.6 meter away from the photoelectric cell, तो अब ये पूछा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो देखिए, डिस्टेंस बदलने से हमेशा एक बात तो याद रखिए कि डिस्टेंस बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता। डिस्टेंस बदलने से इंटेंसिटी बदल जाती है। अब देखिए, इंटेंसिटी फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इक्वल टू D2 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, पहले डिस्टेंस था 0.2, बाद में हो गया 0.6, 3 बार कट जाएगा। तो जो नई इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, पहले की इंटेंसिटी का 1/9। तो अब जो करंट होगी, क्योंकि इंटेंसिटी 1/9 हो गई है, तो सैचुरेशन करंट जो नई होगी, न्यू सैचुरेशन करंट विल बी 1/9 ऑफ द प्रीवियस करंट। तो प्रीवियस करंट कितनी है 18 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर है कि सैचुरेशन करंट 2 मिली एम्पियर होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि तीसरे आंसर कहता है कि सैचुरेशन करंट 6 मिली एम्पियर, गलत बात। चौथा आंसर कहता है सैचुरेशन करंट 18 मिली एम्पियर, ये भी गलत बात। दूसरा आंसर कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.6 वोल्ट, बिल्कुल सही बात, क्योंकि डिस्टेंस बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता। पहला आंसर कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.2 वोल्ट, गलत बात। ये 3 गलत है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, हमेशा एक सही आंसर को ढूंढते हैं और उसको टिक कर देते हैं। तो मेरा आपको एडवाइस है, सुझाव है कि जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करें तो सही आंसर तो आप ढूंढते ही हैं, और बाकी के 3 गलत क्यों हैं इसका भी एनालिसिस करें। तो इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी पकड़ क्या होगी, ग्रिप क्या होगी, मजबूत होगी। तो बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। ये अच्छा सवाल है, इसको आप नोट कर लें।
अब देखिए, ये सवाल कहता है मोमेंटम ऑफ फोटोन 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 kg मीटर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज। तो देखिए, सबसे पहले फोटोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। आप जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, पर आइंस्टाइन की थ्योरी से हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू सी इक्वल टू एच न्यू। एम इंटू सी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, क्योंकि फोटोन तो होता ही लाइट है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया एच न्यू बाय सी। और इस क्वेश्चन में आपको मोमेंटम ऑफ फोटोन दिया गया है। तो P इक्वल टू एच न्यू बाय सी, तो P इंटू सी डिवाइडेड बाय एच विल बी न्यू। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, न्यू इक्वल टू P इंटू सी डिवाइडेड बाय एच। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना दिया गया है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। तो 6.6 कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 प्लस 8, और नीचे से ये जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो 34 प्लस 8 42, जैसे 29, तो 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, 3 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज, 3 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज। सो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का कंसेप्ट आपको समझ में अब आ गया होगा कि कैसे हम लिखते हैं एम इंटू सी मोमेंटम। तो हमेशा याद रखिए, मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये की वर्ड है, की कंसेप्चुअल वर्ड है, इसको याद रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये सवाल भी अच्छा है, इसको आप नोट कर लें। If the energy of photon is increased by a factor of 4, then its momentum does not changes, decreases by a factor of 4, increases by a factor of 4, increases by a factor of 2। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी को हम लिख सकते हैं m इंटू सी स्क्वायर। तो एनर्जी को लिख सकते हैं m इंटू सी, तो एनर्जी हो गई मोमेंटम इंटू सी। तो मोमेंटम हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। तो यह फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, ठीक है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू E। अगर एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी तो मोमेंटम भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं। देखो, P1 अपॉन P2 इक्वल टू E1 बाय E2। पहले मोमेंटम था P1, बाद में था P2, और एनर्जी पहले थी E, बाद में हो गई 4E, कैंसल। तो P2 विल बी इक्वल टू, नया मोमेंटम विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, थर्ड। हमेशा आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। अच्छा, मोमेंटम के साथ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी अपॉन सी। तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं एच न्यू अपॉन सी। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एच न्यू बाय सी। तो फोटोन का मास कितना होगा, एच न्यू बाय सी स्क्वायर। ये भी याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, एक और बात, एनर्जी डिवाइडेड बाय सी मोमेंटम,
m इंटू सी। एनर्जी को sc बाय लैम्डा भी लिखा जा सकता है, तो m इंटू सी इक्वल टू sc बाय लैम्डा सी, सी से सी कट गया है ना, तो m इंटू सी इक्वल टू h बाय लैम्डा। तो फोटोन का मास भी याद रखिए h बाय लैम्डा सी, तो फोटोन का मास भी पूछा जा सकता है। तो ये जो मास यहाँ पे मैंने बताया है, ये कैसा मास है? ये है काइनेटिक मास। कैसा मास है? काइनेटिक मास ऑफ फोटोन है। इसको भी ध्यान रखो और हमेशा याद रखो कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो इतनी चीजें आपको मास के बारे में भी याद रखनी चाहिए। इसलिए आपको, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, जब क्वेश्चन आया तो उसकी थ्योरी भी क्लियर कर दें। तो अब ये देखिए, आपका ये रहा अगला सवाल। AIPMT मेंस 2008, पहले CBSE PMT जिसे नीट कहते हैं, 2 चरणों में आयोजित की जाती थी। पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता था और जो बच्चे उसमें क्वालिफाई करते थे उन्हें फाइनल एग्जामिनेशन बैठने की पात्रता, एलिजिबिलिटी मिलती थी। तो इसके भी क्वेश्चन बहुत अच्छे, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल and frequency of the incident radiation is shown. Calculate Planck's constant, work function. तो देखिए, ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी और ये दिया हुआ है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे पहली बात जो यहाँ समझ में आती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो वर्क फंक्शन तो आ जाएगा h न्यू नॉट, लेकिन हमें प्लैंक्स कांस्टेंट भी निकालना है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने के लिए हमेशा याद रखिए, स्लोप ऑफ ग्राफ निकालिए। क्या निकालिए? स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप यहाँ पे होगा h अपॉन ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब देखिए, स्लोप निकालने के लिए ये देखिए, यहाँ हम 1 से लेकर कहाँ गए हैं? 5 तक। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। और यहाँ हम गए हैं 1.656 पर। अब देखिए, बच्चे क्या गलती कर सकते हैं? तो tan थीटा इज h अपॉन ई। तो स्लोप निकालेंगे पहले 1.656 और नीचे क्या है? 4। लेकिन ये ध्यान रहो, 4 नहीं है, 4 इंटू 10 टू द पावर कितना? 14 है, इक्वल टू h अपॉन ई। तो अब सबसे पहले h निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर h निकालेंगे। 1.656 ई मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू ई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर 14। 4 इंटू 10 टू द पावर 14। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.656 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय 4। तो h हो गया आपका 1.656 इंटू 1.6 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -33। अब भाई यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना पड़ेगा, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हम कर लेते हैं। हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं। देखिए, 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 4। चलिए अप्रोक्सीमेट नहीं करते हैं, पूरी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, वही ठीक रहेगा। तो ये हो गया 1.656 इंटू 16/40। 4 से कैंसिल कर दो,
तो अब h हो गया आपका 4 इंटू 1.656 और ये ऊपर जाएगा, इसको कर देगा मल्टीप्लाई। अब देखो 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 इंटू 6 24, 2 बचा, 4 इंटू 5 20 और 2 22, 2 बचा, 4 इंटू 6 24, 26, 2 बचा 6। तो 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34 ये वैल्यू है किसकी? प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो फाइनली हमने वैल्यू निकाल ही ली प्लैंक्स कांस्टेंट की। अब देखिए, अब हमसे पूछा गया वर्क फंक्शन, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क फंक्शन, अब देखिए ये हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब वर्क फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वर्क फंक्शन जो होता है आपका फाई एच हम निकाल चुके हैं 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34 और ये निकाल दिया हुआ है 10 टू द पावर 14। तो देखिए कहाँ दिया गया है 1। तो अब ये हो गया फाई इक्वल टू 6.624 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल्स। ये हमारे वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो बहुत बढ़िया सवाल था। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं फिजिक्स में? जितने ज़्यादा आप सवाल करेंगे आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। फिजिक्स आप न्यूमेरिकल से ही सीख सकते हैं, ये एक फैक्ट है, इसको आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल है और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ पर बेस्ड है, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। मैं इसे 5 स्टार क्वेश्चन बोलूंगा। 2 कंसेप्ट पर बेस्ड है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई कैप एंड इट इज इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जे कैप, देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस की डायरेक्शन में लग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करता है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करता है, तो आप जानते हैं वो कहाँ मूव करेगा? देन चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। तब वह सर्कुलर पाथ पे मूव करता है और उसकी मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप जानते हैं एक चीज बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में जो ये फॉर्मूला है आपका लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, तो यहां v क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड टी लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है, इसलिए उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कंसेप्ट समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में जा रहा है
और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में लग रही है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv भी कांस्टेंट रहेगी, नहीं बदलेगी। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत शानदार तरीके से पूछा गया सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट। और ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। ओके, अब ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन and wavelength of photon are same. The ratio between the energy of photon and the momentum of electron is। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ h अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ hc अपॉन sc अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। क्योंकि आप जानते हो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, sc बाय लैम्डा। तो ये फोटोन वाला जो वर्ड है, इसको हमेशा आप ध्यान रखो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली रीकैप सीरीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने रखा गया है। अब क्वेश्चन कहता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, तो लैम्डा ई मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा फोटोन। ई का मतलब है, यहां पर क्लियर कर दे, लैम्डा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं h अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोटोन का होगा sc अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। तो अब आप देखिए h कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, और हमसे पूछा गया है कि रेशियो निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ फोटोन को इधर ले आए, डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके बराबर आएगा, c के बराबर आएगा। इट इज इक्वल टू द c वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो अब देखिए, हमेशा इसको याद रखिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए फोटोसेंसिटिव मेटल इज। तो देखिए यहाँ एक करेक्शन है, 10 to the power 14। कितना करना है, 10 to the power 14। If light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 hertz is incident on this metal, cut off voltage for the photoelectric emission। तो देखिए, कट ऑफ वोल्टेज का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम इसको आइंस्टाइन के इक्वेशन से कर सकते हैं। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो यहाँ कट ऑफ पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट। तो ये सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। तो कट ऑफ पोटेंशियल हो गया हमारा एच न्यू माइनस न्यू जीरो अपॉन ई। तो ये हमने फॉर्मूला बना के रख लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यूज डालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट है एच। तो अब देखिए, वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डालते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। न्यू की वैल्यू डालते हैं 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14, और इसकी वैल्यू डालते हैं 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 1.6
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 10 टू द पावर -19। तो देखिए ये हो गया आपका 66/16, डेसिमल को हटा दिया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +19 और अंदर से कॉमन ले लिया 10 टू द पावर 14, तो अंदर बचेगा 8.2 -3.3। तो 2 से काट दो, 33/8, तो V नॉट आ गया आपका 33/8 और ये हो जाएगा हमारा 19 + 14, 33 - 34 इंटू 10 टू द पावर -1 और 8.2 से आपको माइनस करना है 3.3, 12 में से 3 9, 7 में से 3 4.9, तो ये हो गया आपका 4.9। ये हो गया 33/8 इंटू 0.49। तो इसको सॉल्व करने पे अब आपको लगभग कट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा मिल जाएगा। तो आप देखिए कुछ अप्रोक्सीमेशन, 33/8, इसको मैं 0.5 लिख देता हूँ और 33 को मैं अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ 32/8 और 0.5 को मैं लिख देता हूँ 1/2। तो 32 ये सीखना पड़ेगा आपको अपॉन 16, तो कट ऑफ पोटेंशियल कितना आया 2 वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली उसकी जो आंसर आएगी वो 2 वोल्ट होगी। तो आपका सेकंड आंसर सही हो गया। तो प्रैक्टिस की जरूरत है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना क्या है बहुत जरूरी है। 10 की पावर को अलग सॉल्व करो, बाकी चीजों को अलग सॉल्व करो। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। एंड अब देखिए यहाँ एक करेक्शन, आई एम सॉरी फॉर दिस। एन अल्फा पार्टिकल moves in a circular path of radius 0.83 centimeter in the presence of a magnetic field of 0.25 Weber per meter square। तो एक अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल बी। तो देखिए सबसे पहली बात, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती है, mv/qv। और दूसरी चीज डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/mv। तो यहां से आप r/q/b = mv। अब यहां पे आप mv की वैल्यू रख दो h/r/q/b। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी h/r/q/b। तो लैम्डा = h/r/q/b। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। अब रेडियस क्या दी गई है, 0.83 सेंटीमीटर, मीटर में बदलना पड़ेगा, 0.83 इंटू 10 टू द पावर -2। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 0.25। तो देखिए सबसे पहले हम 10 की पावर को एडजस्ट कर लेते हैं, 10 टू द पावर -34 और 2 इंटू 1.6, ये हो गया 3.2, ये हो गया 0.83, ये हो गया 0.25। यहाँ पर ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और यहाँ -2 और -19 -21, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा +21। तो अब 6.6 से 32 का डेसिमल कैंसिल करा, 66/32। 0.83 को अप्रोक्सीमेटली लिखा 0.8, 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4 और ये 10 की पावर आ गई -13। अब 66.8 का जो डेसिमल हटाएंगे तो पावर ऊपर जाएगी 10, तो ये हो जाएगी 10 टू द पावर -12। तो ये बचा 32 इंटू 8 इंटू 1/4, 1/4 से ये कट गया 2 बार, तो ये आ गया आपका 66
अपॉन 64 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। तो इसको अब हम लिख सकते हैं, अब इसको कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करिए, 32 और ये हो गया 33। तो 33/32 इंटू 10 टू द पावर -12, 33/32 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये लगभग हम इसको क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 टू द पावर -10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए हम 10 टू द पावर -10 से डिवाइड कर देंगे, तो लैम्डा इक्वल टू 10 टू द पावर -2 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो लगभग आपका इसका आंसर 0.01 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। द फोर्थ इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा आ गया आंसर और बहुत सफाई से हमने इसको कैलकुलेट किया। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज रिड्यूस्ड टू 1/4, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m/e इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हमें पता चला लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√e। तो पहली चीज तो ये पता चली। अब λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू रूट ऑफ E2 अपॉन E1। तो λ2/λ1 पलट लो, रूट E1 पलट लिया हमने, इसको रिवर्स कर दिया, रूट E1/√E2। दोनों साइड हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर हमसे पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज, तो ठीक है, दोनों साइड हम एक को माइनस करेंगे, λ2/λ1। मेथड बता रहा हूं आपको क्योंकि रिवीजन में जरूरी है। रूट E1 अपॉन रूट E2 -1। तो एलसीएम लिया, λ2 माइनस λ1 अपॉन λ1 इक्वल टू रूट E1 माइनस रूट E2 अपॉन रूट E1। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो λ2 माइनस λ1 अपॉन λ1 इंटू 100 इक्वल टू रूट ऑफ E1 माइनस रूट ऑफ E2 अपॉन रूट ऑफ E1 इंटू 100। तो इसको आप लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन लैम्डा, परसेंटेज चेंज इन लैम्डा इक्वल टू रूट ऑफ E1 माइनस रूट ऑफ E2 अपॉन रूट ऑफ E1 इंटू 100। तो यहां तक आपको स्टेप्स एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। अब यहाँ इसको डाउट नहीं है, थोड़ा अच्छे से नहीं आया था, तो ये 1 है, दोनों साइड हमने 1 माइनस कर दिया। तो अब अगली स्लाइड में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया एनर्जी इज रिड्यूस टू, देखिए ध्यान दीजिए, एनर्जी इज रिड्यूस टू 1/4, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन लैम्डा आराम से सॉल्व करेंगे। यह है हमारा रूट E1 माइनस रूट E2, रूट E1 माइनस रूट E2 अपॉन रूट E2 इंटू 100। अब देखिए, मान लीजिए पहले एनर्जी थी 100, तो बाद में हो गई 25, क्योंकि 100 का 1/4 1/4 ऑफ 100 कितना होता है, 25। बस यही तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। 100 बचा कितना, 25 अपॉन रूट 25 इंटू 100। 100 का रूट 10, इसका रूट 5, इसका रूट
5 इंटू 100, 10 माइनस 5, 5/5 इंटू 100, तो आंसर आया 100%। कितना आंसर आएगा? 100%. The third is the right answer and the question is undoubtedly very very important. तो यहां से स्टार्ट करना है आपको। उसके बाद λ1 अपॉन λ2, फिर पलट दो, फिर -1 कर दो, पलट दो, फिर -1 कर दो। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। 2 photons of energy twice and thrice of the work function of a metal are incident on metal surface. एक मेटल सरफेस पे ऐसे 2 फोटोन इंसिडेंट होते हैं जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन का, पहले फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन का डबल है और दूसरे फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन का 3 गुना है, 3 times. Then the ratio of maximum velocity of photoelectrons emitted in 2 cases respectively. तो बहुत बढ़िया सवाल है। तो चलिए पहले केस को हम करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट केस में एनर्जी क्या है? 2 times ऑफ वर्क फंक्शन। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज किया है, इक्वल टू फाई प्लस हाफ mv²। तो पहले है 2 फाई और वेलोसिटी मान ली हमने हाफ mv², तो फाई इक्वल टू हाफ mv²। पहला इक्वेशन आ गया। अब सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में E इक्वल टू फिर से यूज किया फाई प्लस हाफ mv²। तो एनर्जी है 3 फाई। अब वेलोसिटी हमने मान ली हाफ mv²। तो ये हो गया 2 फाई इक्वल टू हाफ mv²। तो ये 2 इक्वेशन बन गए। कितने इक्वेशन बन गए आपके? 2 इक्वेशन बन गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, फाई अपॉन 2 फाई इक्वल टू हाफ mv² अपॉन हाफ mv²। ये कट गया, तो 1/2 इक्वल टू v1² अपॉन v2², और ये मिला हमें 1/√2 इक्वल टू v1/v2। 1/√2 is v1/v2. The fourth is the right answer. तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने इसमें लगा दिया था और इस तरह हमने केस 1 और केस 2 के दोनों इक्वेशन बना लिए थे। तो ये अब आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v volt. If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 10 to the power minus 2 nanometer, potential differences. अब देखिए आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल है, 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ दी गई है 1.227 इंटू 10 to the power minus 2 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हमने बदल लिया, अब -9। अब ये हो गया किसमें? मीटर में। अब मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 1.227 10 to the power minus 2 10 to the power minus 9 अपॉन 10 to the power minus 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अब एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो ये हो गई 1.227, 9 और 2 11, तो इंटू 10 to the power minus 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गई आपकी 0.1227 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यू को यहाँ पर, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे।
फिर से एक बार देख लेते हैं, -9 -2 -11 -10 ऊपर जाएगा तो +10 -1 0.1227। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय √v। तो ये आ गया 0.1227 12.27 अपॉन √v। तो इसको हम लिखेंगे 12227 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको लिखेंगे 1227 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन √v। तो अब कैंसिल कर लेते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब हमें √v मिलेगा 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻⁻4। तो ये मिल जाएगा 10⁻²। ठीक है, अब स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पे 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10⁻⁴ वोल्ट, 10⁻⁴ वोल्ट। तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, 1 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने इसको थोड़ा एक बार और देख लेना चाहिए, बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करिए, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, फोटोइलेक्ट्रिक करंट does not depends upon फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बदलने पर उसका कोई असर नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको हमेशा याद रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to intensity of incident light. तो आपने यहाँ इंटेंसिटी क्या कर दी, डबल कर दी, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं जानी चाहिए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए, आपने नोट कर लिया। तो 2 मेटल दिए गए हैं, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:2। मतलब ए का वर्क फंक्शन फाई ए मान लेते हैं, बी का वर्क फंक्शन का रेशियो क्या है, 1:2। या हम ऐसा कहें फाई बी अपॉन फाई ए इज 2, कुछ भी कह सकते हैं। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एफ एंड 2f इंसिडेंट ऑन मैटर सरफेस ऑफ ए, तो ए पर एफ फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरता है और बी पर कितनी फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरता है, 2f। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया सवाल। तो चलिए करते हैं इसको। अब देखिए, हम जानते हैं E इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू फाई प्लस ई मैक्स। तो ए के लिए फाई ए प्लस ई मैक्स ए, तो यहां से आपको ई मैक्स ए मिल जाएगा। देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ई मैक्स ए विल बी फाई ई ए माइनस फाई ए। तो ई मैक्स ए ये हो गया HF और ये हो गया फाई ए। अब ये तो पहले के लिए हमने लगा दिया। अब उसी तरह E मैक्स B दूसरे के लिए भी लगाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी उसकी 2f है माइनस फाई बी। तो कितने क्वेश्चन बन गए, 2।
तो ई मैक्स डिवाइड कर दो ए अपॉन ई मैक्स बी, तो ये मिलेगा हमें एच एफ माइनस फाइव ए, एच एफ माइनस फाइव ए अपॉन 2HF माइनस 5B। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाती है जो हमें मालूम होनी चाहिए। हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, NR का मतलब न्यूमरेटर, DR का मतलब अंश और हर, आर डिवाइडेड बाय, यही बस इस सवाल की टेक्निक है, आर डिवाइडेड बाय 5A राइट हैंड साइड में। तो ई मैक्स ए अपॉन ई मैक्स बी will be HF upon phi A minus phi A upon phi A, इसी तरह 2HF upon phi A minus phi B upon phi A। अब देखिए phi B upon phi A कितना है, 2 है, तो अब हम इसको 2 रख देंगे यहाँ पर, ये तो कट जाएगा। तो ई मैक्स ए बस आंसर आने ही वाला है, अपॉन ई मैक्स बी विल बी एच एफ अपॉन 5A माइनस 1, और ये होगा 2HF अपॉन, नीचे देखिए 5A माइनस 2। अब नीचे से हम क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा HF अपॉन 5A माइनस 1, तो ये कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा 1:2। तो बहुत बढ़िया सवाल है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड है। एक बार आप इसको और नोट कर सकते हैं, बस इसमें यही टेक्निक थी कि डिवीजन वाली। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, और कितना इम्पोर्टेंट सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर कमांडोस, ये जो लेक्चर है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश करी है इसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस को रखा जाए। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। मुलाकातें जारी रहेंगी और सवाल करते रहेंगे। रिवीजन मजबूत बनाइए और पास हो जाइए और ताकत लगाइए। थैंक यू, मिलते हैं फिर, सी यू, बाय बाय।